Good evening everyone. This is the question from the topic of functions, and this question is from the previous year question of JEE. Okay, so first of all let us read the question. The question states that the number of functions f from set A, the set A is given like this, the set A to the set B, okay, n is a natural number such that this condition is given for every x belonging to A is. So what the question is asking? It is asking the number of functions. तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि आपको नंबर ऑफ फंक्शंस निकालना है. दो सेट दिया हुआ है आपके पास, ठीक है, दो सेट दिया हुआ है. सेट ए जिसमें कह रहा है कि x नेचुरल नंबर्स है, x हमारा नेचुरल नंबर्स हैं जैसे 1 2 3 4 ये सब, और सर्टन कंडीशंस को ऑबे कर रहा है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 इज लेस दैन इक्वल टू 0. ठीक, मतलब इस इनइक्वालिटी को ऑबे करने वाला जितना नंबर्स होगा वो हमारा सेट ए में लाई कर रहा है, और ये फंक्शन सेट ए से कहाँ तक जा रहा है? बी तक. ओके, तो ये फंक्शन ऐसे है, सेट ए टू सेट बी. अब बी के अंदर क्या है? नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर है ना, एन स्क्वायर लिखा हुआ है. नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर मतलब 1 2 9 16 इस ढंग से. ओके, तो अब एक और कंडीशन दिया कि ये कंडीशन भी ऑबे होना चाहिए कि एफ ऑफ एक्स हमारा x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 1 से छोटा होना चाहिए. तो बेसिकली क्वेश्चन क्या कह रहा है आप समझने का कोशिश कीजिए. क्वेश्चन कह रहा है कि अगर पहले मैं ये सेट निकाल लेता हूँ, सेट ए निकाल लेते हैं हम लोग. कैसे भरेंगे? सेट ए निकाल लेते हैं, और सेट बी तो हमारे पास है ही 1 2 9 16 25 एक्सेट्रा. अब देखेंगे कि सेट ए का जो वैल्यूज़ आएगा, जैसे एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ 1 जो आएगा, एफ ऑफ 2 जो आएगा, वो कितना इस कंडीशन को फुलफिल करता है जो एक कांस्टेंट दिया हुआ है, और उस हिसाब से हम लोग सारे फंक्शंस का वैल्यू निकाल लेंगे. तो ये पहले सॉल्व करते हैं एक एलिमेंट्स निकालने के लिए. तो यहाँ से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस एक्स प्लस 9 लेस दैन इक्वल टू 0. तो यहाँ से आएगा x माइनस 9 और x माइनस 1 लेस दैन इक्वल टू 0. तो यहाँ पे अगर हम लोग नंबर लाइन पे बना है 1 और 9, तो इस बीच का कोई भी वैल्यू लेते हैं जैसे 2, तो यहाँ पे ये 1 निगेटिव आएगा. ओके, यानी इस तरफ पॉजिटिव, इस तरफ पॉजिटिव. तो हमारा इंटरेस्ट का जो रेंज है वो यही है 1 से 9. तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से कि x बिलोंग्स टू 1 कोमा 9. ओके, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं. तो ये क्या हो गया हमारा? ये सेट ए हो गया. ये क्या हो गया? सेट ए हो गया. हमने पहले ही कहा था कि इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने वाले नंबर्स हमारे सेट ए में जाएंगे. तो सेट ए हो गया हमारा 1 से लेके 9 तक. ओके, 1 से लेके 9 तक. अब देखिए सेट बी हमारा है 1 2 9 16 25 ऐसे करके बढ़ता रहेगा. अब कह रहा है कि एफ एक्स इज लेस दैन एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 1, है ना. तो हम लोग देखते हैं कि ये क्या कह रहा है. जैसे f1 अगर निकालें, f1, तो f1 क्या होगा? f1 शुड बी लेस दैन इक्वल टू, f1 शुड बी लेस दैन इक्वल टू x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 1, यानी x की जगह 1 अगर डाल दें तो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1. तो 1 माइनस 3 होल स्क्वायर क्या होगा? 1 माइनस 3 होल स्क्वायर 4 होगा, यानी 5. तो इसका मतलब ये हुआ कि f ऑफ 1 शुड बी लेस दैन इक्वल टू 5. ओके, शुड बी लेस दैन इक्वल टू 5. तो अब आप देखिए कि 5 से छोटा इसमें कितना ये है? ये हमारा 1 है, तो f लगाएंगे तो f ऑफ 1 होगा, है ना. तो इसमें कितना एलिमेंट्स है जो 5 से छोटा है? तो वो हो सकता है 1. देखिए 2 नहीं आएगा यहाँ पे, ये मैंने गलती किया है, 2 नहीं आएगा क्योंकि ये स्क्वायर है ना. 1 4 9 16 25 ऐसा आएगा. तो दो एलिमेंट्स इसका है, एक 1 यानी 1 का स्क्वायर और एक 4 यानी 2 का स्क्वायर. ये दो एलिमेंट्स ऐसा है जो कि इस कंडीशन को ऑबे करता है. दैट मीन्स यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि इसको ऑबे करने वाला चीज़ क्या क्या है? 1 स्क्वायर और एक 2 स्क्वायर, है ना. ये चीज़, ये दोनों एलिमेंट्स ऑबे करता है, यानी फंक्शंस बनाया जा सकता है ऐसे. कैसे? कि इस तरफ
1 और इस तरफ 1, या फिर इस तरफ हम ले लें 1 और इस तरफ ले लें 4। ओके, मैं इससे इसका मैपिंग कर सकता हूँ या फिर इससे इसका मैपिंग कर सकता हूँ। समझ में आ रही होगी बात। तो फिर f ऑफ 1 इज लेस देन 5 के लिए 2 पॉसिबिलिटीज़ आया। इसी ढंग से सारे नंबर्स के लिए मुझे पॉसिबिलिटी निकालना है और सबको मल्टीप्लाई कर लेना है, वही हमारा नंबर ऑफ फंक्शंस होगा। तो इसके लिए कितना आया, 2 आया है ना। एक तो ये 1 से 1 का और 1 से 4 का, तो n का जो वैल्यू आया यहाँ से वो आया 2। अब अगर हम लोग f ऑफ 2 करें तो f ऑफ 2 के लिए क्या आएगा, x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 1 यानी 2 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 2 है ना, तो लेस देन 2। तो इसके लिए कितना होगा, 2 के लिए हमारा सिर्फ 1 है जो ऑबे कर रहा है ना, 2 से छोटा इस एलिमेंट में बस 1 है। तो यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे 1, क्योंकि 1 कैसे जनरेट हुआ था, 1 स्क्वायर, इसीलिए हम 1 स्क्वायर लिख रहे हैं। ऐसा लिखना ज़रूरी नहीं है, आप डायरेक्टली 1 यहाँ लिख सकते हैं। तो ये हो गया 1 क्योंकि एक वैल्यू आया। अब f ऑफ 3 कैसे लिखेंगे, 3 के लिए हो जाएगा 3 माइनस 3 0 प्लस 1 यानी लेस देन इक्वल टू 1। तो लेस देन इक्वल टू 1 दैट मीन्स एक वैल्यू सिर्फ यहाँ पे आएगा, है ना। तो इसके लिए भी एक आया। इसी ढंग से f ऑफ 4 कितना आएगा, 4 में से 3 गया 1 और 1 यानी 2। तो 2 यहाँ पे कैसे होगा, बस 1 होगा, ठीक। तो यहाँ भी 4 में से 3 गया 1, तो यहाँ 2 होगा, तो एक ही वैल्यू आया 1 स्क्वायर। तो यहाँ से लिया 1। समझ रहे हैं ना आप मैं कैसे लिख रहा हूँ। देखिए f4 इज लेस देन 2, दैट मीन्स इसमें लेस देन 2 कितना नंबर्स हैं, बस एक है ना 1, लेस देन और इक्वल टू 2, तो इसलिए मैं 1 लिख रहा हूँ। यहाँ पे देखिए f ऑफ 2, ये देखिए लेस देन इक्वल टू 5 था, तो 5 से छोटा कितना नंबर है, 1 और 4, इसीलिए मैं उसे 2 काउंट कर रहा हूँ, ठीक है। अब अगर मैं f ऑफ 5 करूँ, ऐसे मुझे कहाँ तक चलना होगा, जब तक सेट A का सारा एलिमेंट एग्जॉस्ट नहीं हो जाए। तो f ऑफ 5 क्या होगा, 5 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 1 यानी कि लेस देन इक्वल टू 5। 5 माइनस 3 यानी 2 का स्क्वायर प्लस 1 5, तो 5 है, तो इसका मतलब ये हमारा फिर से हो जाएगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, यानी नंबर कितना आया 2। ऐसे f ऑफ 6, f ऑफ 7, f ऑफ 8, f ऑफ 9, ठीक है। अब 6 के लिए क्या आएगा, 6 के लिए आएगा 6 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 1 यानी 6 माइनस 3 होल स्क्वायर यानी 9 और 10। तो 10 के लिए कितना वैल्यूज आ गया, देखिए 1 4 9, ये तीनों नंबर 10 से छोटा है। तो यहाँ से हम डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ 3, ओके, यानी 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर। अब 7 अगर मैं पुट करता हूँ तो 7 के लिए क्या आएगा, x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 1, यही था ना फंक्शन। तो 7 माइनस 3 होल स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस 1 17 है ना, 17। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर, ओके, यानी कि 4। अब देखिए 8 के लिए क्या होगा, 8 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 1 यानी 26, ओके। तो यहाँ लिखूंगा मैं लेस देन इक्वल टू 26, और इसका भी निकाल लेता हूँ 9 माइनस 3 होल स्क्वायर यानी 36 प्लस 1 37। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर। यहाँ से जो आएगा वो आएगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर और 6 स्क्वायर, है ना, 36, और ये 37 है। तो यहाँ से आ गया 5 वैल्यू, यहाँ से आ गया 6 वैल्यू। अब क्या करना है, सबको मल्टीप्लाई कर देना है, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, यहाँ मैं लिख लेता हूँ नंबर ऑफ फंक्शंस इज इक्वल टू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1
तो 2 है ना। तो ये 2 1 1 1 यहाँ तक तो 2 ही होगा, तो 2 × 2 4, 4 3 12, 12 5 60, 240, 240 × 6 यानी 240 × 6 1440, ये होगा हमारा आंसर। ओके, तो आई होप ये अच्छा क्वेश्चन था, ये जेईई मेंस का ही क्वेश्चन है। आपको ये समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्या किया। सबसे पहली बात जो समझने का चीज़ था यहाँ पे कि ये सेट ए निकालना पहला स्टेप था, फिर सेट ए सेट बी दोनों हमारे पास मिल गया। अब इस रिलेशन के हिसाब से पर एलिमेंट ये निकालना कि कितने एलिमेंट को हम 1 से मैप कर सकते हैं। जैसे f(1) का वैल्यू आया <5, तो 2 एलिमेंट्स ऑफ सेट बी कैन बी मैप्ड विद 1। तो 2 फंक्शंस हो सकता है, या तो 1 1 के साथ मैप्ड हो, या तो 1 4 के साथ मैप्ड हो, है ना। इसी ढंग से 2 मैप हो सकता है 1 के साथ। अब देखिए सबको हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 1 हो सकता है 1 के साथ मैप हो और बाकी सारा कॉम्बिनेशंस, 1 हो सकता है 4 के साथ मैप्ड हो और बाकी सारा कॉम्बिनेशंस, इसीलिए सारा सबको हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो सारा जब मल्टीप्लाई होगा तो हम लोग निकाल लिए जो आंसर होगा 1440। तो ये अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जेईई मेंस में आजकल। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर कहीं भी कोई डाउट है तो फिर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। थैंक यू।